दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें सिर्फ एक क्लिक से आप 40 स्ट्रैटेजीज को अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। जब आप इस टूल को देखोगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो टूल है ये हर जगह आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इवन आप जिस भी तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं वो सारी स्ट्रैटेजी इस टूल के अंदर ऑलमोस्ट आपको मिल ही जाएंगी। तो क्या है ये टूल, ये समझेंगे और उसके बाद इस टूल को यूज कैसे करना है और इसमें बहुत अलग अलग तरह के यूज हो सकते हैं, उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस टूल के बारे में बता देता हूं। देखिए ये जो टूल है ये आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में देखने को मिलता है। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में या किसी और चार्टिंग सॉफ्टवेयर पे ढूंढ रहे होंगे तो वहां पर ये देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए ट्रेडिंग व्यू का ही यूज कीजिएगा। अब इस टूल को लगाने के लिए आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है। यहां पर जाने के बाद ये है वो टूल जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो जैसे ही आप इस सीक्रेट टूल को अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आपके चार्ट में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। यहां पर एक डैशबोर्ड जैसा भी बन के आ जाता है। अब बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये हुआ क्या है, तो मैं आपको समझाऊंगा और इसमें इतने सारे वेरिएशंस हो सकते हैं ना, वो भी हम एक एक करके देखेंगे। और जब आप देखोगे तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, क्योंकि स्मार्ट मनी में जो आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढना चाहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना चाहते हैं, कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको इस एक टूल के अंदर ही मिल जाएगा। और यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टूल है ये आप ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस टूल को समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बार कमेंट करके बताना कि आप ट्रेडिंग के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। क्या कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन का यूज कर रहे हो, स्मार्ट मनी का यूज कर रहे हो, एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं, जहां पर सबसे पहले तो 30% टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200 गुने तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके लिए नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, तो उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप इस टूल को लगा देंगे तो उसके बाद आपकी जो कैंडल्स का कलर होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जैसे एक बार मैं क्या करता हूं, ये जो हमने टूल लगा रखा है इसको यहां से मैं हाइड कर देता हूं। हाइड किया तो देखो आपको चार्ट में 2 ही तरह की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, एक है रेड कलर की और एक है ये ग्रीन कलर की। लेकिन जैसे ही मैंने इसको शो किया वैसे ही देखो यहां पर आपका जो चार्ट है वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो अब इसमें जो कैंडल्स बनी है इनका मतलब क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए आपको यहां पर 3 तरह की मेनली कैंडल्स देखने को मिलेंगी। एक है ग्रे कलर की कैंडल्स। यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये ग्रे कलर की कैंडल है। तो जब भी ग्रे कलर की कैंडल आपको यहां पर देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज चल रहा है। तो ऐसे टाइम पर आपको सिर्फ देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई अभी तो मार्केट साइडवेज है, तो मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो पहली चीज आपको एक क्लियर हुई। इसके बाद दूसरी, आपको जब भी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, वो भी लाइट ग्रीन, नॉर्मल ग्रीन आपने देखी है कैंडल्स कैसी होती हैं, लेकिन लाइट ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, तो इसका मतलब होता है कि यहां पर एक बुलिश मोमेंटम है। यानी यहां पर अगर आप ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे तो आपको सिर्फ बाय करना है। वो आपको इस तरीके की लाइट ग्रीन कैंडल से समझ आएगा। इसके बाद अगर आपको कभी रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की, जैसे यहां एक रेड देखने को मिल रही है, यहां एक रेड देखने को मिल रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो मार्केट है वो बेयरिश है। तो सिंपल 3 चीजें आपको यहां से क्लियर हो गई हैं। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, तो आपको सेशंस भी पता होने चाहिए कि भाई अभी कौन सा सेशन चल रहा है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया है कि जब न्यूयॉर्क सेशन होता है उस टाइम पर आपको क्रिप्टो में अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उससे थोड़े से कम मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं लंदन सेशन में। और एशिया सेशन में जनरली ऐसा देखा गया है कि जो मार्केट है वो साइडवेज रहता है। जैसे अभी मैं क्या करता हूं, इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज कर देता हूं। अब जैसे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको चेंज किया तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है। तो यहां पर आप देखोगे कि दिखाई दे रहा है कि जो लंदन सेशन है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। यानी अभी लंदन सेशन स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट में जो मूवमेंट है ना वो शायद अब आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन की अगर बात करें जिसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि यहां पर चालू हुआ था और जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन शुरू हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट यहां पर देखने को मिला। तो ये आपको कैंडल्स क्या है, सेशन क्या है वो क्लियर हो चुका है। अब इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, हम चाहे इसको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपने सोची नहीं होंगी, वो सारी चीजें हैं। तभी हमने कहा कि भाई एक क्लिक में 40 स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। पहले अब ये
समझते हैं कि ये जो यहाँ पर डैशबोर्ड जैसा बन रखा है ये क्या चीज है। अब इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखोगे तो उसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक है लीडिंग इंडिकेटर और उसके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है कंफर्मेशन इंडिकेटर। अब लीडिंग इंडिकेटर में फिलहाल जो इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट इसमें लगा है वो है रेंज फिल्टर। यहाँ पर अब रेंज फिल्टर के बेसिस पे आपको लॉन्ग करना चाहिए या फिर शॉर्ट करना चाहिए। तो देखिए लॉन्ग के आगे क्रॉस बना हुआ है और शॉर्ट के आगे बहुत ही साफ, शायद आपको कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक ग्रे कलर का टिक बना हुआ है। इसका मतलब है शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर जो लीडिंग इंडिकेटर है वो हमें सिग्नल दे रहा है, लेकिन उसके साथ ही हमें कंफर्मेशन भी हमेशा ट्रेडिंग में करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर एक कंफर्मेशन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है और वो कंफर्मेशन इंडिकेटर कौन सा है, ये भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे RQK है, जो इंडिकेटर हमें लॉन्ग करने के लिए क्रॉस और शॉर्ट करने के लिए, ध्यान से देखोगे तो टिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर दोनों जो सिग्नल हैं वो आपको शॉर्ट करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि इस इंडिकेटर के बेसिस पे है। अब ये बाय डिफॉल्ट होता है, आप चाहें तो इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर सारी चीजें जो है ना वो सेटिंग्स में ही दी गई हैं, और ये जो सेटिंग्स आप देखेंगे यही देख के तो सारा मजा आपको आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेटिंग में इतनी सारी चीजें हैं जितनी शायद आपने आज से पहले किसी भी इंडिकेटर में नहीं देखी होगी। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी, मतलब इतनी बड़ी जो सेटिंग्स है वो आज से पहले मैंने कहीं पर देखी नहीं है। और हर इंडिकेटर जो एक चार्ट में हो सकता है, हर स्ट्रैटेजी जो एक चार्ट में हो सकती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तभी हमने आपको कहा था कि एक क्लिक पे आप 40 स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है वो सब कुछ तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको लिक्विडिटी जोन, फेयर वैल्यू गैप, पिवट लेवल्स, ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आप उन सब की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप किसी भी चीज को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो वो सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बड़ी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब ये सब कुछ आपको इनपुट पे देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। विजिबिलिटी भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नजर आ रही है वो इनपुट ही है। अब इनपुट में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पर जो बाय डिफॉल्ट इसमें चीजें लगी हुई थी ना उनको हटा देता हूं, ताकि आपको इजीली ये समझ आ सके कि क्या यहां पे चल रहा है। यहां पर देखिए मैंने आपको दिखाया था कि RQK लगा हुआ है, जो कि हमारा कंफर्मेशन इंडिकेटर है। इसको अगर मैं चार्ट से हटा दूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहां पर कोई भी कंफर्मेशन इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं और यहां पर देखिए हमें सप्लाई एंड डिमांड हमारा चार्ट में लगा हुआ था, मैं इसको हटा दूंगा। तो उसके बाद मार्केट सेशन को भी हटा दूंगा और इसको भी हटा दूंगा। तो अब जो चार्ट आपको दिखाई देगा वो ऑलमोस्ट एक नॉर्मल चार्ट होगा, जैसा होता है। यहां पर आप देख सकते हैं पूरा एक नॉर्मल चार्ट है, यानी नॉर्मल चार्ट के ऊपर ही कुछ सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई की गई थी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। तो अब सारी चीजें तो आपके लिए यूजफुल नहीं होंगी और हर किसी के केस में हो सकता है आप कुछ और यूज करना चाहते हैं। तो अब यहां पर आप कैसे अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए ना आपको दो चीजें समझनी है। सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर देखनी है वो है लीडिंग इंडिकेटर। अब लीडिंग इंडिकेटर पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि लीडिंग इंडिकेटर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप सुपर ट्रेंड, इचिमोकू क्लाउड या फिर हेकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न, RSI, VWAP, 2 EMA क्रॉस, 3 EMA क्रॉस, पैराबोलिक SAR, MACD, इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद भी यहाँ पे देखिए आपको चीजें खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए MACD के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपने लीडिंग इंडिकेटर में MACD पे क्लिक कर दिया। जैसे ही MACD पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो लीडिंग इंडिकेटर है उसमें MACD निकल कर आ गया है, जो कि आपको लॉन्ग करने के लिए क्रॉस और शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर टिक दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर का है। आप जब सामने से देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा। तो ये आपने अपना यहाँ पर लीडिंग इंडिकेटर सेलेक्ट कर लिया है। बट सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको साथ में कुछ कंफर्मेशन भी करना होगा। तो कंफर्मेशन के लिए आप क्या यूज करना चाहते हैं उसके भी बहुत सारे ऑप्शन है, और इवन कंफर्मेशन के लिए तो यहां पर आपको ज्यादा बेटर सेटिंग दी गई है। जैसे आप 2 EMA क्रॉस से कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो यहां पर आपने इस पे टिक कर दिया। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंफर्मेशन में यहां पर आपके लिए 2 EMA क्रॉस सेलेक्ट हो चुका है। अब 2 EMA क्रॉस के बेसिस पे यहां पर लीडिंग इंडिकेटर हमें शॉर्ट करने के लिए कह रहा है, लेकिन कंफर्मेशन इंडिकेटर हमें क्रॉस कह रहा है। मतलब जो सिग्नल है वो क्लियर नहीं है, तो हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अब अगर आप चाहते हैं तो यहां पर आप सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 2 EMA क्रॉस में हमने 50 एंड 200 का यूज किया है। मान लीजिए आप यहां पर 20 एंड 50 का यूज करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, इसको चेंज किया, 20 एंड 50 पे कर दिया। अब क्या हमें यहां पर कोई और सिग्नल मिल रहा है? देखिए यहां पर चेंजेस हो चुके हैं और उसके बाद भी हमें कंफर्मेशन में सिग्नल नहीं मिल रहा है।
तो क्योंकि यहां पर आपको क्रॉस नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप 2 EMA क्रॉस का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं नहीं जी मुझे 2 नहीं, मुझे तो 3 EMA क्रॉस का यूज करना है, तो आपने यहां से 2 EMA क्रॉस को हटाया, यहां से आपने 3 EMA क्रॉस को इनेबल कर दिया और उसमें आप देखिए कि 3 आपको यहां पर सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर 9, 21 और 55 EMA का हम यूज कर रहे हैं और ये दोनों मिलके हमें शॉर्ट करने का सिग्नल दे रहे हैं, यानी MACD भी दे रहा है और 3 EMA क्रॉस भी हमें शॉर्ट करने का सिग्नल दे रहा है। तो इसके बेसिस पे अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब यहां पर जब कंफर्मेशन की बात चल रही है तो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है वो है लुक बैक पीरियड। लुक बैक पीरियड का मतलब होता है कि कंफर्मेशन के लिए वो कितनी कैंडल का वेट करेगा। तो यहां पे बाय डिफॉल्ट 3 सेलेक्ट है। अगर मान लीजिए आप कहते हैं नहीं जी मुझे 3 नहीं, मुझे तो 5 कैंडल का वेट करो तभी मुझे कंफर्मेशन दो, तो यहां पर आप 5 सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद भी दिखाई दे रहा है कि यहां पर आपकी जो सेटिंग है वो अभी भी टिक दिखा रही है, मतलब आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं मुझे तो सिर्फ एक ही कैंडल का वेट करना है, तो हो सकता है यहां पर आपको सेटिंग्स में कुछ चेंजेस देखने को मिले, लेकिन बाय डिफॉल्ट 3 है जो कि हमारे अकॉर्डिंग भी सही नंबर है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप 3 EMA क्रॉस को यूज नहीं करना चाहते, आप सुपर ट्रेंड को यूज करना चाहते हैं, तो आपने जैसे सुपर ट्रेंड पे क्लिक किया तो यहां पर आप देखेंगे कि सुपर ट्रेंड सेलेक्ट हो चुका है, जो कि अगेन आपको शॉर्ट करने के लिए यहां पर दिखा रहा है। और जो सब कुछ हो रहा है ये हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम हमने सेलेक्ट रखा है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही हमें दिखाया जा रहा है। आप टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे तो वहां पर आपका जो सिग्नल होगा वो भी चेंज हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये सारे इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान देनी है कि ये सारे इंडिकेटर्स आप फ्री में यूज कर पा रहे हैं, और 1 क्या 2 क्या 3 क्या जितने भी इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं वो सब कुछ यूज कर पा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि बेसिक वर्जन में आप सिर्फ 2 ही इंडिकेटर्स को फ्री में यूज कर पाते हैं। तो पहला फायदा तो आपको यहां पर ये हो रहा है, बट इसके बाद सबसे बड़ा फायदा जो आसानी से आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलता है वो है यहां पर स्विच बोर्ड। अब स्विच बोर्ड में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो यहां सिग्नल में आप डायरेक्टली भले यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपको चार्ट में वो देखने को मिलेंगे और ये आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छा मुझे दिखाई दिया, देखो यहां पर आपको फेयर वैल्यू गैप का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आपने इस पर क्लिक किया, अब एक बार इस पर क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया है तो जितने भी फेयर वैल्यू गैप यानी FVG हमें देखने को मिल रहे थे वो सारे देखिए ऑटोमेटिकली मार्क हो चुके हैं, मतलब आपको खुद से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सही मार्क हुए हैं। यहां पर आप देखो एक बड़ी हमारी मोमेंटम कैंडल थी, तो उसके पहले वाली कैंडल के लो से और उसके बाद वाली कैंडल के हाई से लगते हुए यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप मार्क हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्राइस उस लेवल के पास गई और वहां से नीचे आ रही है, तो इससे भी आप कंफर्म हो सकते हैं कि भाई यहां पे शॉर्ट करने की पोजीशन हम ले सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के अलावा मान लीजिए आप लिक्विडिटी जोन को देखना चाहते हैं, तो यहां पर आपको लिक्विडिटी जोन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां पर ऑटोमेटिकली आपके जो लिक्विडिटी जोन्स होंगे वो मार्क हो चुके हैं। देखिए इस तरीके से ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। वापस से सेटिंग पे आ जाते हैं और यहाँ पर देखिए आप जो भी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहते हैं, आप मान लीजिए फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, जहाँ पर आप न्यूयॉर्क सेशन में जाके ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मार्केट सेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंडिकेटर ऊपर आपको दिखाई दिए थे उन सब की जो सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है तो वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उनकी लाइन के जो सेटिंग है वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है, पिवट लेवल देखने को मिल रहे हैं, इसके अलावा रेंज फिल्टर देखने को मिल रहा है, मतलब सारी चीजें एक जगह पे हैं। और उसके लिए आपको डैशबोर्ड भी दिया गया है जिससे आपको सिग्नल भी मिल रहे हैं ताकि आपको कुछ और देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो अब सवाल उठता है कि भाई इतना अच्छा टूल, इसका नाम क्या है, क्योंकि अभी तक हमने आपको नाम नहीं बताया है। तो इस टूल के लिए आपको यहाँ इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाना है और आपको लिख के सर्च करना है DIY कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर बाय ZPAYAB। ये लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट में नजर आएगा, किसी और आपको चार्टिंग सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर लोग अपने भी इंडिकेटर्स बना के लगा सकते हैं, तो उसी में ये बनाया गया है। तो अगर आप किसी और जगह पे ढूंढेंगे तो वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टूल आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का भी लिंक दे रखा है जहां से आप अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अधीरा AI का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा कैसे, उसका यूज क्या है, तो उसके लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।